आज हम पब्लिक फिनेंस की बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इफ वी गो बैक टू चंद्रगुप्त मौर्य का डिनेस्टी है, जब राजा थे उस समय पैसा का नहीं था ना, सिक्के होते थे। चाणक्य उनके चीफ एडवाइजर थे। उस समय कर जो बोलते थे, टैक्स जिसको आज बोलते हैं, वो भी लगाया जाता था बट बहुत रीजनेबल तरीके से। जिसका जो आउटपुट है फसल का, उस हिसाब से इंसानियत तरीके से, और उस पैसे से पूरा जो है ना किंगडम चंद्रगुप्त मौर्य का, वो चलाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर लगान लगा के आपके पास फसल अच्छा है बुरा है आपको भरना पड़ेगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिशर्स ने जो तकलीफ दिया, ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स का ओल्डेस्ट ब्रांच है, क्योंकि इफ यू गो बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, ठीक है, या चंद्रगुप्त मौर्य या रामायण महाभारत में, वहां पे भी तो कॉइन्स लगते थे, सिक्के होते थे। नोट आने को तो 200 250 300 साल ही हुआ है, जो नोट्स आने के लिए पहले तो कॉइन्स चलते थे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। ऑफ कोर्स इनफॉर्मल भी रहता है, लेकिन मेन फॉर्मली अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? पब्लिक अपॉइंट करती है। किसके लिए? कि आप देश चलाओ। आप एक्सटर्नल अटैक्स जो अपने नेबर है, ठीक है ना, चाइना, पाकिस्तान, कोई भी देश वीक रहा तो अटैक होता है। अभी हमारे पास रफाले फाइटर जेट्स है ना, 50,000 करोड़ के हमने खरीदे। और तुम देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी, आज आप बिजनेस करते हो, लूटपाट नहीं होता। पुलिस है, ठीक है, सेफ्टी है, रोजगार है लोगों को, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, होते हैं कभी कभार कुछ न कुछ, लेकिन फिर भी यूपी में कैसे कम हो गया है। लोग जैसे एडुकेटेड होते जा रहे हैं वैसे कम होते जा रहे हैं। बट एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, ये सब के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगता है। गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से? एक सिंपल सा लॉजिक है, इनकम टैक्स, जीएसटी, पासपोर्ट के लिए आप जो फीस भरते हो, ये सब। और खर्चा कहाँ पे होगा? पुलिस फोर्स, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ। सो पब्लिक फाइनेंस, ये जो गवर्नमेंट को खर्चा करना होता है, खर्चा करने के लिए आमदनी करना होता है, सो गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाया जाता है कि आप वो काम नहीं कर रहे हो। सो पब्लिक फाइनेंस में दो शब्द है। पब्लिक जो जनता है, ठीक है, पब्लिक को हम क्या बोलेंगे? जनता। फिनेंस मतलब पैसा। पैसा के दो भाग है, कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है। फिनेंस में गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखा जाता है। हाँ, ये चार्ट में आगे पूरा दिया है कहाँ से पैसा आएगा। देखो, टैक्स, नॉन टैक्स, ये पूरा एक जरिया है। और कहाँ पे पहला जब पैसा जाएगा, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सब हम अलग वीडियो में देखेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, जहां पे गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आता है और कहां जाता है। सो पब्लिक फाइनेंस वो सब्जेक्ट है जहां पे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में बॉर्डर लाइन है, क्योंकि पॉलिटिक्स में देश गवर्नमेंट चलाता है, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मैनेजिंग द फंड्स। ये दोनों को जोड़ दो तो बन जाता है पब्लिक फाइनेंस। क्योंकि हमको पॉलिटिक्स भी करना है, कैसे? कि यदि पॉलिटिक्स नहीं किया तो देश चलाने के लिए कोई संस्था नहीं रहा, तो फॉरेन के कंट्रीज अटैक करेंगे, और ये हुआ भी है। ठीक है। सो जो गवर्नमेंट के फंक्शंस है उसको दो भाग में बांटा गया है। ऑब्लिगेटरी मतलब आपको एक्सटर्नल अटैक से बचना होगा, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, डिफेंस तो इसमें आएगा, ऑब्लिगेशन में आ जाएगा, पेंशन। सो आपको देश में रोजगार, पुलिस फोर्स, एजुकेशन, हेल्थ, डे टू डे मैनेजमेंट, ये सब आपको मेंटेन करना है। ये नहीं भी मेंटेन रहा तो एक्सटर्नल अटैक नहीं होगा। एक्सटर्नल अटैक के लिए आपको अपना डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के, एक फंक्शंस है, एक जो कंपलसरी देश को बचाने के लिए। और अच्छा, जब देश के भीतर, अब बांग्लादेश में क्या हुआ, लोगों ने ही जो शेख हसीना को आउट कर दिया देश से, देश के अंदर विद्रोह हुआ।
एक बाहर का देश अपने पर अटैक करता है, और दोनों केस में गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए रोकने के लिए। पाकिस्तान में कई बार देखा गया मिलिट्री बोलते ना प्राइम मिनिस्टर को टेक ओवर कर लेता है, ये देश को टेक ओवर, इंडिया में कभी नहीं हुआ। आपने पिक्चर देखा होगा सैम मैनेकशॉ का, वहां पे इंदिरा गांधी को शक रहता है, बट वो बोलता है मेरा काम है मिलिट्री को देखना, मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इंडिया में पॉलिटिक्स और डिफेंस हमेशा से अलग रहा है। पाकिस्तान में कई बार वो एक माना गया है, ठीक है ना, ऐसा होता है, इल्जाम लगता है, वो उनका जीवन शैली जैसा है। सो पब्लिक फिनेंस एक ऐसा प्रिंसिपल्स है जहां पे आपको जो फंड आता है और आपको जो फंड जाता है वो आप देखते हो। तो इस कंसेप्ट को पब्लिक फिनेंस बोलते हैं। ये 2 मार्क का आएगा, आप मीनिंग इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन 2-2 लाइन का लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।